सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का वचन जिंदगी आत्मिक है। जैसे कि लूका की पुस्तक अध्याय 15 के 17वें और 18वें वचन में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया। अगर आप इस वचन को शुरुआत से पढ़ें तो उड़ाकू पुत्र की बात हो रही है, जिसमें जब उसने अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा और घर छोड़ने का फैसला लिया तो वह अपने नियंत्रण यानी कि अपने आपे में नहीं था और एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे था। उस समय उसको ज्ञात हुआ कि उसने अपने पिता के घर को छोड़कर गलती की है। उसने सोचा और फैसला लिया कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपकी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसी तरह से कई बार आपको लगता होगा कि मैं यह पाप छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता। याद रखें, यह वही आत्मा है जो आपको पीछे रखती है और जिसके आप योग्य होते हैं उसको पाने से रोकती है, क्योंकि आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं, न कि वह जिसके आप योग्य होते हैं। एक बार एक अफ्रीकन आदमी किसी तेल की कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके बॉस ने उसको डांटा तो उसका मन किया मैं इस्तीफा दे दूं। उसके बाद कई सालों तक उसे दुकानों में नौकरी करनी पड़ी। जब किसी ने पूछा कि तुम पहले क्या करते थे, उसने कहा कि मैं एक तेल की कंपनी में मैनेजर था। तो उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वहाँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वेतन मिलता होगा। लेकिन उस अफ्रीकन आदमी ने कहा कि यह सच है, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने वह नौकरी छोड़ दी। मेरे प्रियो, जब एक दुष्ट आत्मा काम करता है तो आप अपने काबू में नहीं रहते और आपके स्वभाव पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको समझाता है कि आपने किस बात पर प्रतिक्रिया करनी है। इस तरह से जीवन व्यतीत करने से आप बचाए जाते हैं। याद रखें, अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो शैतान कभी न कभी आपको गलत फैसलों से घेरेगा। अगर आप ध्यान से वचन को पढ़ें तो उड़ाकू पुत्र का पिता या भाई उसे ढूंढने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जब आप प्रार्थना उपवास में होते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जब आप अपने आप उठकर प्रार्थना करेंगे और सही फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। याद रखें, जिंदगी आत्मिक है और आपको अपनी जिंदगी को उसी तरह से देखना है जिस तरह बाइबल देखना सिखाती है। आपको प्रार्थना में लड़ने की जरूरत है, जिस तरह याकूब ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया बल्कि आत्मिक लड़ाई को लड़ा और जीता। आज आपको अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि वैसे चलना है की जरूरत है जैसे परमेश्वर चाहता है। याद रखें, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है तो कोई भी श्राप आपका पीछा नहीं कर पाता। इसलिए आत्मिक बने, क्योंकि जिंदगी आत्मिक है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर कि इस वचन को पढ़ने और इसके ऊपर मनन करने के द्वारा इन सब की जिंदगी आत्मिक बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन